पंजाब के सरकारी मुलाजमीन इस वक्त नासिर बाग लाहौर में सड़कों पर रहने का ये चौथा दिन है, लेकिन अभी तक ना सरकारी मुलाजमीन में से किसी ने उसकी दादरसी की और ना ही किसी सियासी पार्टी के अहदेदार ने। कल सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी आए और उन्होंने यकीन दहानी कराई, साथ रहने का और पानी का इंतज़ाम का भी कहा। आज मैं आपको बताता चलूँ कि इनका मुतालबात क्या हैं। मुतालबात ये हैं कि इन्हें वफाक और दीगर सूबों के तर्ज पर जो 35% इजाफ़ा किया गया है 1 से 16 स्केल तक, उनको वही इजाफ़ा रनिंग बेसिक पे जिस तरह उनको किया गया है उसी तरह किया जाए, और उसके साथ जो लीव इनकैशमेंट है वो भी ख़त्म की जाए, उनका जो नोटिफिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए और ग्रेजुएटी सब का तर्ज पर बहाल की जाए, और जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन में जो 5% इजाफ़ा किया गया है उनको भी 17.5% जिस तरह वफाक और दीगर सूबों ने किया है उसी तर्ज पर किया जाए। माजूर, बूढ़े, औरतें, बच्चे सब धूप और गर्मी में निढाल हैं। अभी तारीख लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी शूरा के रुकन अलामा फारूक उल हसन साहब भी आए हैं और उन्होंने खिताब किया है। उनका खिताब भी सुनाता हूँ, लेकिन अगीगा के जो रहनुमा हैं रहमान बाजवा साहब, उनका भी बयान मैं सुनाता हूँ कि अभी 3 दिन तक क्या पेशरफ्त हुई है, वो भी आपको वीडियो में आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे उनकी ज़बानी। तो चलिए, ये पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आप सुन लें, फिर आखिर में रहमान बाजवा की अपनी ज़बानी तकरीर आप सुन सकते हैं। चलिए, रहमान बाजवा और तहरीक लब्बैक की दोनों की तकरीर सुनिए। कम नहीं कर सकते, बहुत शदीद गर्मी भी आज अभी हवा चल रही है, आंधी चल रही है, लेकिन हम डटे हुए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। कल इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का दिन होगा। ये तहरीक एक तारीखी तहरीक बन चुकी है। अगर आज हम समझ जाते पंजाब में लागू हो जाएंगे, पेंशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और सालाना इंक्रीमेंट भी खत्म हो जाएगी। आप पर डिपेंड करते हैं आप कितने सीरियस। कल आप सब नेशनल प्रोग्राम के शेयर लाहौर पहुंचे और बाकी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे भाई हमारी बहन हैं, हमारी टीचर्स जो अभी तक नहीं आ रही अपने हकूक की जद्दोजहद में शामिल नहीं हो रही, वो भी खुदारा कुछ सोचें। आप तो कौम के मेहमान हैं, आप तो सबक देते हैं जद्दोजहद का, आपको आना चाहिए। और अगर जो लोग नहीं आ सकते, तमाम कामों का बाइकाट करें। खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मैसेज है, तमाम कामों का बाइकाट करें। हम इतने कमजोर नहीं है कि हमारे मुस्तकबिल से कोई खेल जाए। अगर हम यहाँ 3 दिन है बैठे हुए तो इसलिए बैठे हुए कि आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाए, लेकिन आपको खुद संजीदा होना पड़ेगा। अगर आप संजीदा नहीं होंगे तो आप सारी सहूलियात और सारे हकूक से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको आपकी संजीदगी है या गैर संजीदगी है, आप जद्दोजहद में शामिल हैं या नहीं है, ये हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम आपको झंझोड़ते भी रहें, आपको बुलाएं और इस जद्दोजहद को भी कामयाब करें। सियासी सतह पर भी बात हो रही है, आपको पता है सिराजुल हक साहब यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी बातचीत चल रही है। रिजल्ट जब आएगा, जब आप सब सीरियस होकर यहाँ पहुँचेंगे, जब अपने इस्लाम में बाइकाट करेंगे, हड़ताल करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, धरने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीकत पंजाब। आपके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुआ हूँ। अमीर मोहतरम के हुक्म पे आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े होंगे। इंतहाई दुख और कर्म में मुब्तला है हर पाकिस्तानी आपकी इस कैफियत को देख के कि ये अपने ही मुसलमानों के साथ अपने ही इदारों में काम करने वाले, वो जो काम करते करते जिसने जवानी इदारों को दे दी, जब पेंशन लेने का वक्त आया तो उसकी पेंशन की कटौती में से अपनी अयाशियों का सामान करने वालों को हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक दौर में जब आपने देखा कि एक यहूदी भीख मांग रहा है, तो आपने उस बूढ़े को देख के फरमाया कि क्यों भीख मांग रहे हो? तो कहने लगा, सरकार, इसलिए कि जो सालाना जिजिया, जो सालाना टैक्स देना होता है,
میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کو دے سکوں، تو میں اس لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ وہ پیسے اکٹھے ہوں تو میں اپنا سالانہ ٹیکس دوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری جوانی میں ہم تم سے کام لیں، تم سے فائدہ اٹھائیں، تم سے ہماری گورنمنٹ ٹیکس لے، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ تمہیں اس طرح چھوڑ دیا جائے۔ آج کے بعد تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گھر میں آرام کرو۔ جس طرح مسلمانوں کو وظیفہ ملتا ہے تمہیں گھر بیٹھے اسی طرح وظیفہ ملے گا۔ جو بھی بات صرف اتنی ہے کہ ایک غیر مسلم بھی اگر مسلمان ریاست میں ٹیکس ادا کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے تو حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑھاپے کی حالت سے لے کے اس کے مرنے تک کی تمام کفالت اسلام کرے گا۔ یار تم لوگوں نے ملک لیا تھا اسلام کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمانداری سے بتائیے بغیر کسی سیاسی جماعت کا نام لیے ہوئے کہ جتنے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، یوں کسی کی بیٹیاں روڈ پہ بیٹھی پنکھا جل رہی ہوں اور حبس کے موسم میں بیٹھی ہوں، ان کو پنکھا تک بھی اویلیبل نہ کیا گیا ہو، ان کا حال تک نہ پوچھا گیا ہو، یوں کسی کے بزرگ بیٹھے ہوں تو کوئی یہاں پہ آ کے پوچھنے تک تیار نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ذمہ دار ہیں، ہم ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے؟ او خدا کے بندو، یہی مہنگائیاں، یہی چیزیں اگر آپ نے بھی کرنی تھی تو یہ تو سسٹم پہلے ہی چل رہا تھا، پھر آپ کو یہ ساری کالک ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو ان غریبوں کی دکھ درد بانٹنے کے نام پہ آئے تھے۔ آپ اپنی بات کیجئے، پچھلوں کی بات نہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر رحمان باجوہ صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت 3 دن ہو گئے ہیں یہاں ڈے اینڈ نائٹ دھرنا دیتے ہوئے، تو حکومت کیوں مطالبات نہیں مان رہی، کیوں تسلیم نہیں کر رہی ان مطالبات کو؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وفاق اور دوسرے صوبوں میں جو 35% رننگ پہ دیا ہے اور پینشن بھی 17.5% دی ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کے ساتھ یہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ جی اس وقت نفسیات کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، دھرنا تو ہے ہی ہے، اعصاب کی جنگ ہے، قائدین کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی۔ تیسرا روز ادھر گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ملازمین کوئی غلطی کرے، گورنمنٹ کے پاس اب کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا، جبکہ ملازمین کے پاس بہت سے اخلاقی جواز آ گئے ہیں، کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کے حوالے سے، مگر وہ انتہائی قدم ملازمین اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جائز آئینی حق استعمال کرتے ہوئے گرے ہیں، کیونکہ 3 دن ہو گئے اور ہم بھی اسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ ایک جسٹیفائیبل ہم ٹائم دے کے پھر کوئی اگلی جو ہے اپنی موو کریں، جس پہ گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ بھئی آپ کی طرف سے یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے یہ کر دیا۔ اصولی طور پہ تو فیڈرل میں جب بھی ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمارے ساتھ، ان کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوتا ہے اور احتجاج سے پہلے ہی چیزیں جو ہے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ جس چیز پہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے وہ احتجاج والے دن جو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، بٹ پنجاب کے اندر انفارچونیٹلی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بھی الٹی گنگا بہتے ہوئے نظر آئی، وہ الٹی گنگا لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی نظر آئی۔ تو یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ الٹی گنگا بہتی ہوئی نظر کیوں نہ آتی؟ بالکل وہ الٹی گنگا یہاں پہ بہتی ہوئی نظر آئی۔ 3 دن سے ملازمین یہاں پہ موجود تھے، کسی نے سنا نہیں، مگر جہاں سے اب جب ہم نے موو کیا، دوسرے گیٹ کے اوپر گئے، دوسرے گیٹ پہ جا کے دستک دیا تو وہاں سے آج ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ میں خود مذاکرات میں موجود تھا۔ رحمان باجوہ ڈی آئی جی آپریشن صاحب نے نیگوسیشنز کروائیں، اس کے اندر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ جیسے ہی چیف منسٹر صاحب جھانک کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں تو آپ کے جو مطالبات ہیں ہم ان کے آگے رکھیں گے اور مثبت آپ کو جواب دیں گے، اور ہم بھی نہایت مثبت جواب دے کے آئے ہیں کہ ہم گھروں کو جانے والے نہیں ہیں۔ ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے، یہ تو اپڈیٹ ہو گئی کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، جن کے پاس چیف سیکرٹری کا چارج بھی ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم چارج ہے یا نہیں ہے مجھے بتایا گیا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس یہ رکھیں گے،
मगर अगर इतने संजीदा होते तो हमारे मामलात अभी तक तय हो चुके होते। दूसरी चीज़ मुलाजमीन के हवाले से अब मैं बताता चलूँ कि वफाक समेत तमाम सूबों का नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। 18 से 19 तारीख को चेंज चलती है AGPR की या जिनके सेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी, और अकॉर्डिंगली तनख्वाहें जो है 1 अगस्त को आ जानी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाह रही है कि इनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो और उस कमज़ोर स्ट्रेंथ की मौजूदगी के अंदर वो नोटिफिकेशन कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी कैबिनेट की अप्रूवल ये इनिशियल बेसिक पे के ऊपर ले चुकी है और पेंशन की 5% के ऊपर। मगर ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के तहत जितनी भी तंजीमें हैं, इस इत्तेहाद ने इनको रोका हुआ है कि तमाम सूबों का और वफाक का नोटिफिकेशन हो चुका है। पंजाब हुकूमत अभी भी हिचकिचाहट का शिकार है। तो मुलाजमीन के लिए पैगाम है, जैसे ही ये तादाद कम होती गई, ये बाउंड है उस कैबिनेट के डिसीजन पे इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। ठीक हुआ है, ये गलत हुआ है, अलहदा डिबेट है। मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास तो जो प्रपोज़ल आनी है उन्होंने तो साइन करने हैं। 135% की भी प्रपोज़ल गई होती तो बीइंग चीफ मिनिस्टर कर देनी थी। रिकमेंडेशंस और सारी की सारी चीज़ें, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस फाइनेंस ने उसको डालनी थी। अकॉर्डिंगली उसकी अप्रूवल जो है चीफ सेक्रेटरी ने दे के फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू कैबिनेट, और फिर ये अप्रूवल हो जाने थे। तो मुलाजमीन अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पे लाहौर और गिरदोनवा के। वफाक के मुलाजमीन से मैं फिर शिकवा करूँगा कि यह वक्त था कि हम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती का मुजाहरा करते। बेशक इस वक्त बेनिफिशरी नहीं हैं हमारे वफाक के मुलाजमीन, इनको फ़ायदा नहीं मिलना, इसीलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कि जब वफाक के मुलाजमीन सिर्फ अपग्रेडेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, पंजाब का मुलाजिम वहाँ पे नहीं था। 2015 से वफाक जो है सूबों की अपग्रेडेशन हो चुकी, क्योंकि सूबे के मुलाजिम को वहाँ पे बेनिफिट नहीं था। मगर जब मुश्तरका जिद्दोजहद की बात आई जिसमें सारों को बेनिफिट मिलना था, तो पंजाब और ये सारे के सारे मुलाजिम इकट्ठे थे। वही जो इकट्ठी जिद्दोजहद थी, तमाम सूबों में उसका बेनिफिट मिला, मगर एक सूबा हटदर्मी कर गया। वफाक को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, कसूरवार इसके अंदर है इस तकसीम की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, और उसको हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक करेंगे। जिस तरह कपड़े से सिलवटें जो है दूर हो जाती हैं, इस तरह से। और हम कोई इस्त्री नहीं करेंगे, हम पानी की जगह अपने आंसू बहाएंगे, और इस्त्री गर्म करने की जगह जो है घिसट रहा है, सिसक रहा है, हम कीसियाँ करके उसको जो है वो अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे, ये वट निकाल देंगे। मगर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, गैर सियासी हैं, गैर सियासी थे, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। और वैसे ही ये डिप्राइव्ड मुलाजमीन मस्कीन था, मस्कीन है, और जब तक इकट्ठा नहीं होगा मस्कीन रहेगा, जब तक तनख्वाहों में तफरीक रहेगी। मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इसके बाद अगला स्टेप तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा भी है। तो फौरी तौर पे बाहर निकलें, ये चीज़ें लेके हम अगले अपने जो है मंजिल की जानिब गामज़न हो सकें। बहुत शुक्रिया।